ओके सो हे गाइस, ये एक बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू वीडियो होने वाली है। मैंने इस वीडियो के लिए कोई भी पॉइंटर्स नहीं लिखे अपने नोट्स पे, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है। मैंने बस एक शर्ट पहन ली और अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया एंड आई जस्ट वांटेड टू स्पीक माय माइंड रिगार्डिंग दिस इशू। तो जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे यटी प्रेमी रणवीर अलाहाबादिया गए थे एक शो में। उस शो का नाम था इंडियाज गॉट लेटेंट, जो कि समय रैना का एक शो है, जहाँ पे वो वन ऑफ द पैनलिस्ट थे अलोंग विद आशीष चंचलानी एंड रेबेल किड एंड दो और इन्फ्लुएंसर्स भी थे। मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो रणवीर अलाहाबादिया ने कूल होने के चक्कर में, टैंक होने के चक्कर में और डार्क ह्यूमर और एजी ह्यूमर के चक्कर में उसने एक ऐसा जोक बोल दिया जिससे पूरे इंडिया में तहलका मच गया। उसको काफ़ी बैकलैश मिला, समय रैना को काफ़ी बैकलैश मिला एंड रणवीर अलाहाबादिया गॉट कैंसल्ड। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ना मैं रणवीर अलाहाबादिया की कोई बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ना मैं समय रैना की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ना तो मैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट रेगुलर बेसिस पे देखती हूँ। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे रणवीर अलाहाबादिया बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड लगता है। हाँ, उसके पहले के कुछ इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होते थे जिस तरीके से वो कंडक्ट करता था, लेकिन अब जिस तरीके के वो गेस्ट को बुलाता है, जिस तरीके से वो एक फेक लिसनिंग की एक्टिंग करता है और क्रिंज सवाल पूछता है, गेस्ट्स को मक्खन लगाने की कोशिश करता है, ओवर एक्टिंग करता है, मुझे वो पर्सनली बहुत क्रिंज लगता है और बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड लगता है। सेम गोज़ फॉर समय रैना। समय रैना के कई जोक्स ठीक ठाक लगते थे, बट नाउ आई फाइंड समय रैना टू बी पर्सनली वेरी ओवररेटेड कॉमेडियन। एंड नॉट जस्ट समय रैना, काफ़ी सारे जो समय रैना टाइप के कॉमेडियंस हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉमेडियंस, बट कई ऐसे कॉमेडियंस जो टैंक और एजी होने के नाम पे, जो वन बी स्टैंड अप कॉमेडियंस जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट पे आते हैं एंड द शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर पर्सनली वेरी वेरी ओवररेटेड टू मी। ठीक है, तो मैं इनमें से किसी की कोई साइड नहीं लेने वाली हूँ पर्सनली। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, रणवीर अलाहाबादिया गॉट कैंसल्ड, राइटफुली सो, बिकॉज आजकल एक ट्रेंड हो गया है कि डार्क ह्यूमर के नाम पे, टैंक होने के नाम पे आप रेप पे जोक्स बनाओ, आप इंसेस्ट पे जोक्स बनाओ, आप क्या मैं बोलूँ, एसिड अटैक्स और एसिड अटैक्स को फनी वे से बोलो, एसिड अटैक, एसिड फेंकने वाली बात, हा 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 सो फनी। किसी फीमेल इन्फ्लुएंसर के कमेंट सेक्शन पे उसको आर वर्ड बोल दिया, हा 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 सो फनी सो फनी। लड़की के बॉडी काउंट्स के बारे में अननेसेसरी जोक्स, जैसे कि लड़कियां तो इंसान होती नहीं है, हा 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 लड़की का बॉडी काउंट इतना, शी इज अ स्लट, हा 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 सो फनी। डार्क ह्यूमर, डैंक ह्यूमर, ज़बरदस्ती का जो क्रिंज, वो ह्यूमर भी नहीं होता, वो आफ्टर वाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्यूपिड हो जाता है। जो आप इंस्टाग्राम कमेंट सेक्शन में भी जो कई बार ट्रोल्स को देखते हो डार्क ह्यूमर के नाम पे कुछ भी बकवास जस्टिफाई करते हुए, प्लीज़, एक तो इंडिया में डार्क ह्यूमर की कोई सेंस नहीं है, इंडिया को डार्क ह्यूमर की कोई नॉलेज नहीं है। नाउ डार्क ह्यूमर एंड आजकल का जो ये कॉमेडी और रोस्ट का ट्रेंड है, मैंने इसके बारे में काफ़ी बात की है, मैं इसके बारे में एक और सेपरेट वीडियो करने को तैयार हूँ इन डिटेल, लेकिन दिस इज़ नॉट द राइट वीडियो। माई इशू हियर इज़ कि ठीक है, पब्लिक ने रणवीर अलाहाबादिया को कॉल आउट किया, पब्लिक ने समय रैना को कॉल आउट किया, राइटफुली सो, लेकिन क्या इंडियाज गॉट लेटेंट, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया हमारे देश के नेताओं के लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि वो लोग जितने भी देश के मुद्दे थे उनको छोड़ के वो लोग एक कॉमेडी शो पर और कुछ कॉमेडियंस और कंटेंट क्रिएटर्स पे टिप्पणी करने को राजी हो गए? क्या रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं हमारे देश की मीडिया के लिए कि वो लोग एक प्राइम टाइम न्यूज़ की डिबेट का विषय बन गए हैं? मतलब देश में और कोई मुद्दा नहीं बचा है, देश में और कोई विषय नहीं बचा है। देश में ना गरीबी के बारे में बात हो रही है, ना इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है, ना अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है, ना तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात हो रही है। किसी भी मुद्दे के बारे में बात नहीं हो रही है। सिर्फ ये रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट जो कॉमेडी शो है, क्या यही मुद्दा रह गया था हमारे देश में? क्या ये है आज का जर्नलिज्म? मतलब जो सेंसेशनलिज्म, एक कॉमेडियन ने क्या बोल दिया और एक कंटेंट क्रिएटर ने क्या बोल दिया,
इज दिस टूडेज जर्नलिज्म? मैं इन सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूंगी। कहाँ गई थी आपकी प्राइम टाइम डिबेट्स और आपकी टिप्पणियां जब अतुल सुभाष का केस चल रहा था? कहाँ गई थी आपकी प्राइम टाइम डिबेट्स और टिप्पणियां जब इतनी सारी फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स को रेप थ्रेट्स मिलते हैं आए दिन, उनको सेक्सुअली ऑनलाइन हरास किया जाता है, उनके बारे में ल्यूड ल्यूड कमेंट्स मारे जाते हैं ऑनलाइन? तब आपकी आवाज़ें और आपकी प्राइम टाइम डिबेट्स कहाँ गई थी? कहाँ गई थी आपकी प्राइम टाइम डिबेट्स और कहाँ गई थी आपकी टिप्पणियां जब एक बहुत बड़े यूट्यूबर ने एक फीमेल यूट्यूबर की फोटो मॉर्फ कर दी थी, बहुत ही वल्गर तरीके से मॉर्फ की गई थी, और अपने फैंस को बोला था कि जाओ इस फीमेल कंटेंट क्रिएटर के इंस्टाग्राम पे जाके उसको गालियां दो, उसको रेप थ्रेट्स दो? कहाँ गई थी आपकी आवाज़ें? कहाँ गई थी आपकी प्राइम टाइम डिबेट्स? क्या रणवीर अलाहाबादी और समय रैना और जितने भी पैनलिस्ट थे इतने इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए? अगर रणवीर अलाहाबादिया का जोक इतना ही वल्गर है, हाँ जो कि है, क्रैस है, वल्गर है, एंड डेफिनेटली ही शुड बी कॉल्ड आउट फॉर इट, तो जितने भी ये सो कॉल्ड डैंक रोस्टर्स हैं और डैंक यूट्यूबर्स हैं जो डार्क ह्यूमर के नाम पे, रोस्टिंग के नाम पे दूसरों को बुली करते रहते हैं, तरह तरह के वल्गर जोक्स मारते रहते हैं, रेप पे जोक्स मारते हैं, बॉडी काउंट जोक्स मारते हैं, वायलेंट जोक्स मारते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट कर लेते? आए दिन पॉलिटिशियंस इतने क्रैश रिमार्क्स मारते हैं, आप उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट कर लेते? अभी कुछ टाइम पहले उदित नारायण का जो वीडियो सर्कुलेट हुआ था जहाँ पे वो एक फीमेल फैन के साथ लिप लॉक कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा ट्रोल किया गया था, बहुत कॉल आउट किया गया था उदित नारायण को, मैंने भी एक वीडियो बनाया हुआ था। तब कहाँ गए थे हमारे देश के पॉलिटिशियंस और देश के मोरालिटी के ठेकेदार और हमारे प्राइम टाइम जर्नलिस्ट्स? अब मेरा आखिरी सवाल मेरी ऑडियंस से, हाँ माना रणवीर अलाहाबादिया का जोक, लाइक आई सेड बहुत बारी कि रणवीर अलाहाबादिया का जोक एक क्रैश जोक था, माँ बाप के रिश्ते को कलंकित करने का जोक था, बहुत ही ज़्यादा चीप और वल्गर जोक था, लेकिन ये सेम ऑडियंसेस क्या ये एक्सेप्ट करने को तैयार है कि जो जितने भी कई बार इंस्टाग्राम पे कमेंट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वल्गर होते हैं और उन्हें भी कॉल आउट करना चाहिए, उन्हें भी कैंसिल करना चाहिए? अगर बियर बाइसेप्स के जोक को ऑडियंसेस डिस्टेस्टफुल बोल सकती है, जो कि डिस्टेस्टफुल था एंड राइटफुली सो, बोलना भी चाहिए, रणवीर अलाहाबादिया को कॉल आउट भी करना चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट दोज यूट्यूबर्स जो आए दिन टैंक और कूल और एजी दिखने के नाम पे गंदे गंदे रेप जोक्स मारते हैं अपने रोस्ट वीडियोस में, गंदे गंदे वल्गर कमेंट्स मारते हैं फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में जिनसे वो डिसएग्री करते हैं, जिनको वो रोस्ट करना चाहते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, अभद्र माँ बहन की गालियां देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जस्ट टू लुक एजी एंड जस्ट टू लुक कूल, उनको क्यों नहीं कॉल आउट करते? फिर क्यों नहीं उन ट्विटर हैंडल्स को कॉल आउट करते जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं? क्यों नहीं उन ट्विटर हैंडल्स को कॉल आउट करते जो महिलाओं के बारे में और बच्चियों के बारे में बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं जस्ट टू प्रूव देयर पॉलिटिकल पॉइंट? ये वही लोग हैं जो एनिमल मूवी के बारे में लंबा चौड़ा ज्ञान देते हैं, बोलते हैं कि एनिमल मूवी चीटिंग को प्रमोट करता है, एनिमल मूवी मिसोजिनी को प्रमोट करता है, एनिमल मूवी वायलेंस को प्रमोट करता है, एनिमल मूवी वल्गैरिटी को प्रमोट करता है, लेकिन खुद पुष्पा 2 की टिकट लेने के लिए राजी हो जाते हैं और पुष्पा 2 के लिए तो लाइन लगाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तब इनको वल्गैरिटी, चीटिंग, वायलेंस और मॉरल्स के बारे में कोई ख्याल नहीं आता है। आई नो दिस इज अ वेरी वेरी टेरेबल एग्जाम्पल, बट स्टिल मेरे दिमाग में यही एग्जाम्पल घूम रहा था, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया, अ टेरेबल एग्जाम्पल, बट आई एम जस्ट गिविंग इट। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये इम्प्रॉम्प्टू वीडियो पसंद आया होगा। रात के 2 बजने वाले हैं, बट आई स्टिल हैड टू गिव अ पीस ऑफ माई माइंड। मैंने बहुत सारे टेक्स किए, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, मैंने बस इम्प्रॉम्प्टू बोला और जो मुझे ठीक लगा मैंने बस वो बोला। आपके क्या थॉट्स हैं ऑन दिस होल बियर बाइसेप्स इशू? Please do leave your thoughts and suggestions in the comment section down below, and make sure to like this video, share this video, make sure to subscribe to my channel ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। यही मुझे लास्ट की लाइन्स याद आती है, बाकी आपको क्या लगता है आप अपने थॉट्स शेयर कीजिए।